सुशांत सिंह मामले में आज बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है, खास करके ड्रग यूज़ को लेकर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइस। आई एम श्योर मेरी तरह आप भी ये जानना चाहते हो कि इसमें से लॉजिकल, ट्रूथफुल और रियल थिंग क्या है एंड व्हाट इज इट दैट यू शुड बी नोइंग एट दिस पॉइंट इन टाइम विच डायरेक्टली अफेक्ट्स सुशांत सिंह डेथ। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जो लास्ट न्यूज़ आई है अभी अभी वो मैं आपको पहले बता दूं, और वो ये कि दीपेश सावंत जो है ही हैज़ अग्रीड टू टर्न अप्रूवर फॉर द सीबीआई। मतलब वो सीबीआई की तरफ से विटनेस बनेंगे कोर्ट के अंदर एंड ही हैज़ एडमिटेड दैट सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती के बीच बहुत बड़ा फॉल आउट हुआ था, झगड़ा हुआ था, एंड वॉट एवर हैपन बिटवीन द बोथ ऑफ देम वो दीपेश सावंत एज अ विटनेस कोर्ट में बताएंगे। There is very big possibility that Riya Chakravarti might be called for questioning by the CBI tomorrow, क्योंकि अब तक बहुत सारी जांच जो सैमुअल मिरांडा के साथ, सिद्धार्थ पिठानी के साथ, दीपेश सावंत के साथ, इसमें ड्रग्स की भी बात है, बाकी भी कई सारी बातें हैं, वो हो चुकी है सीबीआई के साथ, और अब रिया की बारी है और कल उनका नंबर आ सकता है। बिफोर आई टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि सीबीआई की इस जांच में क्या क्या चीजें सामने आई हैं और कौन सी चीजें बहुत डायरेक्टली अफेक्ट करती है सुशांत सिंह की डेथ को लेकर। सबसे पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट द रिक्रिएशन ऑफ द क्राइम सीन जो हुआ था सुशांत सिंह के बांद्रा फ्लैट में। वहां पर क्या हुआ था, कल भी जब मैं उज्जवल के साथ चैट करा था तो कुछ लोगों ने पूछा था, अब मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन है, नाउ आई कैन टेल यू व्हाट हैपेंड। जब एक क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाता है तो सारी चीजें उसमें देखी जाती है। जो इस केस में विक्टिम, इन दिस केस है सुशांत सिंह, तो उनकी डमी बनाई गई थी, उनके ही वेट और उनके ही हाइट की डमी वो थी, और जब सीबीआई की टीम ने उनको पंखे से लटकाया और देखा तो दे फाउंड दैट देयर वाज इनफ स्पेस फॉर सुशांत सिंह टू बी हैंगिंग फ्रॉम देयर। लेकिन डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट इज बीन रिपोर्टेड एंड व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू मी बाय द सोर्सेस। बट गोइंग बाय द रेवलेशंस जो नीरज सिंह ने की हैं सीबीआई को, उसमें ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि सुशांत सिंह को किसी ने अनकॉन्शियस कर दिया हो बाय गिविंग दोज ड्रग्स, जिसकी बात अभी रिया चक्रवर्ती के काफ़ी सारे डिलीटेड चैट्स में आ रही है, और उनको अनकॉन्शियस करने के बाद वहीं पर लटका दिया गया हो। दैट इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी एंड दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, विच इज वॉट द सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग, एंड दैट हैज वॉट हैज बिन रिपोर्टेड ऑल्सो, एंड दैट इज वॉट आई कैन टेल यू फॉर श्योर। जिन ड्रग्स की बात सामने आ रही है जो रिया चक्रवर्ती के चैट में भी है, जो नीरज सिंह ने सीबीआई को बताया रिपोर्टेडली, और जिसमें सैमुअल मिरांडा का भी नाम आ रहा है, उनमें सीबीडी ऑयल है, उसमें मैरिजुआना है, और रिया ने एक जगह पर एमडीएमए की भी बात की है जो हार्ड ड्रग्स के कैटेगरी में आता है। लेकिन जहाँ तक सुशांत सिंह को देने का सवाल है, तो नवंबर 25 को जो चैट आई है सामने, दैट इज ऑफ की इंपॉर्टेंस, क्योंकि वहाँ पर जया साहा जो है वो रिया चक्रवर्ती को कह रही है कि आप जो सीबीडी ऑयल है वो सुशांत की कॉफ़ी में 3-4 ड्रॉप्स डाल दो एंड आफ्टर 30-40 मिनट्स इट्स इफेक्ट्स विल किक इन। अब ये जो सीबीडी ऑयल है इट्स एक्चुअली लीगल इन इंडिया एंड इट हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। इसी चैट में आगे दीपेश सावंत का भी नाम आया है, और ऐसा इसमें निकल कर आ रहा है कि दीपेश सावंत वॉज एक्चुअली द मैन हु वॉज गेटिंग दीज ड्रग्स and giving it to Riya Chakravarti at the time when she was with Sushant Singh, और she is also chatting with one guy जिनका नाम उनकी एड्रेस बुक में सेव्ड है एज सुशी मिरांडा। अब आपको पता होगा कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह को प्यार से सुशी बुलाती थी, तो सुशी हो गया सुशांत सिंह, और मिरांडा मतलब इट्स वेरी क्लियर सैमुअल मिरांडा, तो सैमुअल मिरांडा के साथ भी उनकी बात होती थी। एक और बात जो सामने आई है जो नीरज सिंह ने सीबीआई को कही है, उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह के घर पे काफ़ी सारा मैरिजुआना यानी कि गांजा रहता था, और ही इज सेइंग दैट ही सुशांत यूज्ड टू कंज्यूम इट। हालांकि जो अंकित है, उन्होंने जो उनके सुशांत के पहले जो बॉय थे, उन्होंने कहा है कि सर कभी भी कुछ नहीं लेते थे, कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं करते थे, लेकिन नीरज कह रहे कि सुशांत सिंह लेते थे। अब आपको पता होगा कि अंकित जो है वो रिया के आने के पहले वहाँ पर रह रहे थे उनके साथ, सुशांत के साथ, और उनकी देख रेख कर रहे थे एज अ बॉय, और जो नीरज है वो रिया के आने के बाद आए हुए, और हम सबको बताया दैट रिया actually changed the whole staff, so it could be that Neeraj is obviously somebody who Riya only got into Sushant's life। और इसी नीरज का रिपोर्टेडली सीबीआई को ये भी कहना है कि कभी कभी वो खुद भी जॉइंट्स रोल करके सुशांत को देते थे, और सैमुअल मिरांडा जो है वो हमेशा ये जॉइंट्स रोल करके, गांजा के जो रोल होते हैं जॉइंट करके,
सुशांत सिंह को देते थे एंड यूज टू कंज्यूम देम अ लॉट. ही इवन सेज दैट बहुत सारी पार्टीज होती थी जिनमें भी सर होते थे. ऑब्वियसली ही इज नॉट सेइंग रिया चक्रवर्ती, बट इट्स गिवन टू अंडरस्टैंड दैट शी वाज आल्सो पार्ट ऑफ दीज. और काफ़ी सारे पहले भी रिपोर्ट्स आए हैं जिनमें शौविक चक्रवर्ती और रिया के दूसरे भी जो फ्रेंड्स हैं वो इन पार्टीज में इन्वॉल्व होते थे, ऐसा कहा गया उन रिपोर्ट्स में भी. और साथ ही नीरज ने सीबीआई को रिपोर्टेडली ये भी कहा है कि सुशांत सिंह की मौत के 3 दिन पहले उन्होंने एक बड़ा बक्सा जिसके अंदर बहुत सारे ये मैरिजुआना के जॉइंट्स पड़े थे वो रखा था सुशांत सिंह के कमरे में. लेकिन जब उन्होंने बाद में चेक किया उनकी मौत के बाद तो वो पूरा खाली था, उसमें कोई भी मैरिजुआना जॉइंट्स नहीं थे. विच इज़ वाई इट नाउ काइंड ऑफ बिकम्स वेरी क्लियर कि इफ एट ऑल somebody was giving marijuana to Sushant Singh and he was smoking it up so frequently, then it's very easy to make him unconscious. ये रिपोर्ट्स में से सजेस्ट करके आया हुआ है और सीबीआई की जांच में निकल कर आ रहा है रिपोर्टेडली कि अगर उनको अनकॉन्शियस किया जाए बिकॉज ऑफ ऑल दीज ड्रग्स दैट वर बीइंग एडमिनिस्टर्ड टू हिम और फिर उनको लटका दिया जाए वहाँ पर, तो देन दैट इज अ पॉसिबिलिटी दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट. ऑफकोर्स जब इतनी सारी चैट सामने आई है 2017 से लेकर 2020 तक जिसमें ड्रग्स की मेंशंस हुई हैं और बहुत सारे हार्ड ड्रग्स की भी मेंशन है इसमें, तो एनसीबी जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो भी अब इस इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन हो चुका है. एंड एज यू नो कि ये सारे बैन सब्सटेंसेस है और इनको लेना इलीगल है. इनको एक दूसरे को देना लेना बेचना उसको पेडलिंग बोलते हैं, दैट ऑल्सो इज पनिशेबल बाय लॉ. और इंडिया में तो फिर भी बहुत इनके इतने स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज में तो इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं दैट इट इज पनिशेबल बाय डेथ. के साथ ही सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में ये भी निकल कर आना आज के दिन में कि 9 जून को सुशांत के घर में कुछ लोग आए थे, कुछ आईटी प्रोफेशनल्स जो रिया ने भेजे थे, जो उनके अलग अलग डिवाइसेस से बहुत सारा डेटा निकाल कर लेकर गए. एंड सुशांत वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट एंड ही वॉज ट्राइंग टू फाइट इट, बट ये लोग फिर भी उनके घर में घुसे और उनका सारा डेटा निकाल कर चले गए. और ये रिया चक्रवर्ती ने भेजा था, ऐसी रिपोर्ट्स आज आई हैं. तो उन डेटा में क्या था, व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन दैट दे वांटेड, व्हाट इज इट दैट दे टुक, एंड इट आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिकॉज 9 जून इज आल्सो द डेट व्हेन दिशा सालियान हैड डाइड. ऐसे में रिया चक्रवर्ती के लॉयर का ये बयान आना, कल एक स्टेटमेंट आया था इनफैक्ट उनकी तरफ से जिसमें लिखा था, रिया हैज नेवर कंज्यूम्ड ड्रग्स in her lifetime ever. She is ready for a blood test anytime. ये सतीश मानेशिंडे की टीम की तरफ से आया हुआ है रिया के डिफेंस में. तो बता दूं काफ़ी सारे ड्रग्स ब्लड में कुछ ही घंटों तक रहते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो ज़्यादा दिन तक रहते हैं एंड दे कैन स्टिल बी डिटेक्टेड. लेकिन देर आर अदर टेस्ट जैसे कि हेयर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सलाइवा टेस्ट, ये कर सकते हैं जिसमें कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो 90 डेज तक भी रहते हैं, उनके ट्रेसेस रहते हैं. But of course there is just too much time that has been passed in this particular case. तो I don't know कि कोई ऐसी टेस्ट होगी जिसमें कोई कॉन्क्रीट एविडेंस निकल कर आएगा कि नहीं. ऑल्सो लाइक जैसे मैंने हमेशा कहा है कि ये केस इज ऑल अबाउट पीसिंग द पीसेज ऑफ पजल टुगेदर. तो अब आपको पता होगा कि जब सुशांत सिंह की जिस दिन मौत हुई तो बहुत सारे वीडियोस बाहर आए थे. एक वीडियो में दीपेश सावंत वॉज अपेरेंटली सीन टेकिंग अवे 1 full bag of something आउट ऑफ सुशांत सिंह हाउस. तो अब इट इज रियली रीजनेबल टू वंडर कि इसके अंदर क्या हो सकता था. वॉज इट सम क्वांटिटीज ऑफ अ बैंड सब्सटेंस और वॉज इट सम सॉर्ट ऑफ हार्ड डिस्क और एनी सॉर्ट ऑफ डिवाइस जिसके अंदर ऐसा कोई डेटा अब भी रह गया हो जो निकालना हो वहाँ से, और ऐसी कोई चीज़ जो इस केस में इंक्रिमिनेटिंग किसी के लिए इंक्रिमिनेटिंग साबित हो सके. तो नाउ इट स्टैंड्स टू रीजन. देखिए इस केस में कितनी सारी एजेंसीज जुड़ चुकी हैं, कितने सारे इन्वेस्टिगेशन लाइंस ओपन हो चुके हैं, कितने सारे लोग एज अक्यूज दिखाई दे रहे हैं इस केस के अंदर, और कितनी सारी चीज़ें हैं जिनको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत हमेशा से थी इस केस में. जबकि जो पहले इन्वेस्टिगेशन हुआ था मुंबई पुलिस द्वारा उसमें ये सारी चीज़ें कहीं पर भी दूर दूर तक सामने नहीं आई थी. आई टेल यू द एजेंसीज दैट आर इन्वॉल्व्ड. एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, पहले मुंबई पुलिस, फिर बिहार पुलिस, तो ऑफकोर्स आई एम नॉट इवन काउंटिंग देम राइट नाउ बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व. एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एम्स की टीम जो 4 या 5 डॉक्टर्स की टीम है, दे आर लुकिंग इन टू ऑल द रिपोर्ट्स एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ बिकॉज ये विसरा रिपोर्ट और ये स्टमक वॉश रिपोर्ट और ये सारी रिपोर्ट्स ही हैं जिसमें ये सारी जो
सब्सटेंसेस आप बोल लीजिए इनको, MDMA कह लीजिए या मैरिजुआना कह लीजिए, या फिर जो रिया चक्रवर्ती मंगवा रही थी उनसे वो CBD ऑयल, ये सारी चीज़ें अगर उस टाइम पे दी गई होगी और वो रिपोर्ट तब का है सुशांत सिंह की मौत की इमीडिएटली बाद का, तो ये सारी सब्सटेंसेस उसमें दिखकर आ सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू फोर्क आउट व्हाट इज लॉजिकल, what is reasonable, what is something that you should be knowing and what is something that you should be discarding। नहीं तो ये केस का इन्वेस्टिगेशन और इसकी रिपोर्टिंग और इसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो चुकी है, वन डजंट रियली नो कि कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म हो रहा है। So once again, I have tried to logically summarize everything that has happened in the last 24 hours so that आपको पता चले कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या जानने लायक है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो केस के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है और सुशांत सिंह की मौत के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपके क्या थॉट्स हैं? अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो कमेंट्स हैं वो प्लीज़ लेट कीप देम कमिंग। आई रीड ऑल ऑफ देम एंड आई एक्नॉलेज इफ नॉट रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ देम।